अस्सलाम वालेकुम। HPV वैक्सीन जो आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, उसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, कोई उसके हक में और कोई उसके खिलाफ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज जब हम अपने बच्चों को स्कूल में वैक्सीन लगवाने के लिए गए तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत पढ़े लिखे सुलझे लोग भी इस कॉन्स्पिरेसीज की वजह से तज़ब्ज़ुब का शिकार थे और वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। HPV वैक्सीन बेसिकली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है, जो कि अगर औरतों के अंदर का कुछ साल मौजूद रहे तो सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चादानी के मुंह के आगे वाले हिस्से का कैंसर कर देता है। इसके बारे में ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जिनका आज मैं जवाब देना चाहता हूं कि जी ये वैक्सीन ही क्यों लगाई जा रही है, बाकी वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही। भाई WHO जो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ये इरेडिकेशन ड्राइव आई हुई है जिसमें वो ये चाहते हैं कि HPV को दुनिया से इरेडिकेट कर दिया जाए। ये सेम ड्राइव पोलियो के अगेंस्ट भी आई थी, सेम ड्राइव स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी आई थी। पोलियो पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बच गया है क्योंकि उसके बारे में हमारे ये ख्याल है कि जी पोलियो की वैक्सीन चूंकि बांझपन करती है इसलिए हम कई हमारे मुल्क के इलाकों में ये नहीं लगवाते और वो पोलियो का अभी तक हमारे मुल्क में मौजूद है। और ये जो वैक्सीन है इसके बारे में ये भी लोग कहते हैं कि जी ब्रेस्ट का कैंसर है, जिगर का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, उसकी वैक्सीन क्यों नहीं आई। तो भाई आप सादा लोग हैं, आपको ये नहीं पता कि जो वो कैंसर वायरस वो कैंसर है वो वायरस से नहीं हो रहे, वो किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं हो रहे, वो बॉडी के अंदर ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं जिससे सेल्स की अनचेक ग्रोथ शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो कैंसर होता है। जबकि ये कैंसर स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली HPV के इन्फेक्शन की वजह से होता है और देखा गया है, रिसर्चेस की गई हैं जिससे पता चला है कि अगर HPV को कंट्रोल कर लिया जाए, उसको इरेडिकेट कर दिया जाए तो ये कैंसर नहीं होगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में 5000 केसेस इसके रिकॉर्ड हो रहे हैं सालाना। 5000 केसेस वो हैं जो रिकॉर्ड हो रहे हैं और पता नहीं कितने ऐसे होंगे जो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे। आप उनकी फैमिली से तो जाके पूछें कि जहाँ पे किसी औरत को ये सर्वाइकल कैंसर होता है वो कितनी दर्दनाक जिंदगी गुजारती है, क्योंकि ये कैंसर का पता ही तब चलता है जब ये बच्चादानी से निकलकर बड़े पखाने वाली नाली को पकड़ लेती है या ऊपर मसाने को पकड़ लेती है और उसके बाद बहुत मरीज की तकलीफ दे जिंदगी गुजरती है। तो खुदारा इन कॉन्स्पिरेसीज में आप ना आए। इसके बारे में फजूल बातें लोग कर रहे हैं कि जी इंडिया ने वैक्सीन नहीं लगवाई, इंडिया ने अपनी वैक्सीन खुद बनाई है। आपको पता है इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमसे कितनी ज्यादा एडवांस है, वो अपनी सारी मैक्सिमम जो मेडिसिन की प्रोडक्शन है वो खुद कर रहे हैं। उनके पास कीमोथेरापी की दवाइयां बन रही हैं, उनके पास वैक्सीन बन रही है। हमारे मुल्क में तो ये कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ यही कॉन्स्पिरेसीज करने चौके रह गए हैं। हमारे मुल्क में जीरो प्रोडक्शन हो रही है मेडिसिन के हवाले से। और फिर ये कहा जाता है कि जी ये बांझपन करती है, बिल्कुल बांझपन नहीं करती। इसके ऊपर मल्टीपल ट्रायल हो चुके हैं, मल्टीपल रिसर्चेस हो चुकी हैं। 2006 से ये फीमेल्स को लग रही है, 2009 से ये मेल्स को लग रही है। उस 2006 से आज तक कभी इसकी कोई बांझपन या ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई, कोई ऑटोइम्यून डिजीज रिपोर्ट नहीं हुई। फ्लू लाइक सिम्टम, माइल्ड का फीवर, सोर थ्रोट, ये तो हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स इन्फेक्शन होते हैं जो ये इसकी वजह से रिपोर्ट हुए हैं। ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। फिर ये कहा जाता है कि जी ये वेस्ट की डिजीज है, ये मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से होती है। भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपका हस्बैंड अगर HPV का कैरियर है तो आपको भी ये ट्रांसफर हो सकती है। आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होना जरूरी नहीं है, आपके एक हस्बैंड से ही अगर वो HPV का कैरियर हो तो ये ट्रांसफर हो सकती है। इसलिए खुदारा इन कॉन्स्पिरेसीज में ना आए। और अगर दुनिया में कोई अच्छे काम की इरेडिकेशन की ड्राइव शुरू हुई है तो उसका भरपूर साथ दें और अपनी बच्चियों को इस कैंसर से बचाएं।